नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हर बार हर दिन आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिसमें आपको मदद मिलती है आपके फाइनेंशियल डिसीजन में, स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में। हम बात करते हैं आपके अपने पैसों की, जो आप बहुत ही मेहनत से कमाते हैं। हम बात करते हैं उनको ग्रो करने की। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि भाई, लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चार्ट पे देखते हैं कि भाई यहाँ से हम खरीदेंगे, यहाँ से हम बेचेंगे, ठीक है ना। दोस्तों, आपने कितनी बार देखा होगा कि प्राइस जब आप चार्ट पे देख रहे हो तो एक स्ट्रांग लेवल को तोड़ता है, ठीक है ना। प्राइस एक स्ट्रांग लेवल को तोड़ता है और आप ट्रेड ले लेते हो। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, प्राइस आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और ये अगली कैंडल में प्राइस को तोड़ देता है, अगली कैंडल में प्राइस को तोड़ देता है, फिर अगली कैंडल में आपका प्राइस, आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हो। फिर अगली कैंडल में प्राइस क्या होता है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर वापस आ जाता है इसके अंदर, और फिर प्राइस नीचे चला जाता है। और जो आपने यहाँ पे एसएल लगाया होता है, इस पे जो एंट्री आपने ली है, यहाँ पे जो एसएल लगाया होता है, वो आपका एसएल यहाँ कट चुका होता है। और फिर प्राइस को काटने के बाद ऊपर निकल जाता है और आप कहते हो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कट गया है। कैंडल की कलर क्या है मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। कैंडल की प्राइस डायरेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप, ठीक है ना। इसी ट्रैप से बचने की एक पावरफुल सोल्यूशन आपके लिए लेके आए हैं, जिसको कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। चलिए, सबसे पहले तो ये हटा देते हैं, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी। आज इस क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे कि भाई ब्रेकआउट और रीटेस्ट से सेफ और प्रॉफिटेबल ट्रेड, ब्रेकआउट और रीटेस्ट से सेफ और प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है। दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट क्या होता है, देखिए, जब प्राइस, सपोज कीजिए ये एक प्राइस है, ये एक लाइन है, ठीक है ना। ये एक लाइन एज ए क्या काम कर रही है आपकी, रेजिस्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ये लाइन एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। प्राइस आपका यहाँ पे चल रहा है, प्राइस आपका यहाँ पे चल रहा है, और अब प्राइस जो है अगली कैंडल में थोड़ा सा रुकता है, फिर नीचे आता है, फिर इसको जाके यहां पर ब्रेकआउट कर देता है। अब आपको क्या लग रहा है कि भाई प्राइस ऊपर तोड़ के चला गया, ये है ब्रेकआउट, ठीक है ना। अब ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं। ब्रेकआउट कौन कौन से होते हैं? ब्रेकआउट होते हैं ट्रू ब्रेकआउट। दोस्तों बहुत ध्यान समझिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ट्रू ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट में क्या होता है, प्राइस ब्रेक करके, प्राइस जो है
ब्रेक करके सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता है, सेम डायरेक्शन में वापस चलता है। मतलब अगर प्राइस यहां से वापस गया, ठीक है ना, और फिर अगली कैंडल बनाई इसने, और फिर यहां पे एक इसने रेड कैंडल बना दी, और फिर एक रेड कैंडल बना दी, और फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों जो जोन है ये है रीटेस्ट जोन। अगर ऐसा होता है तो इसको हम कहते हैं ट्रू ब्रेकआउट। अगर ऐसा होता है तो हम इसको कहते हैं ट्रू ब्रेकआउट। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट तो इसने यहां पर दिया, और इस कैंडल के बाद ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल के बाद ब्रेकआउट अगर वापस उसी डायरेक्शन में चला जाता है तो इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। इसने क्या किया, ये जो जिसको हम एसएल बना रहे थे ये जोन, इसको तोड़ के वापस नीचे चला गया, ठीक है ना। इसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है, सारा चार्ट पे भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते, ये सारा मैं आपको चार्ट पे ही बताने वाला हूं। पहले नोट्स, थ्योरी, देन प्रैक्टिकल। बचपन में याद होगा बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल की क्लास में पहुंचते थे और थ्योरी क्लास में मिस होते थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था। उनको क्या समझ में आता था, भाई कल क्या बताया गया, क्या मिलाना क्या नहीं मिलाना, कैसे मिलाना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री क्लासेस में ऐसे ही होता था, कल क्या बताया गया है भाई पता नहीं, चैप्टर ही नहीं पता, टॉपिक ही नहीं पता, ठीक है ना। तो दोस्तों फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है, प्राइस आपका ब्रेक करके वापस रेंज के अंदर आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट। और वहीं पर आप सब लोग ट्रैप हो जाते हो, आपको लगता है कि यार अब ऐसा लग गया है, और यहां पे आप निकल जाते हो, या कभी कभी गलती से बड़ा ऐसा ले लेते हो कि वेट कर लेते हो, और उसको एसएल को रिकवर करने के लिए आप दोबारा फिर वहीं पे एंट्री ले लो। जब वो दोबारा ऊपर जाता है, जब प्राइस फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर एंट्री लेते हो, फिर वो वापस आ जाता है, और फिर आपका एसएल लग जाता है। आप कहते हो यार स्टॉक मार्केट तो खाली लॉस देती है, ठीक है ना। इसीलिए सिर्फ यही एक रीजन है, दैट्स द रीजन कि यू शुड ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट। ब्रेकआउट पर एंट्री सही नहीं है, ब्रेकआउट पे एंट्री सही नहीं है। यू शुड ऑलवेज वेट फॉर रीटेस्ट। दोस्तों बहुत सारे लोग, कुछ होंगे ऐसे, 1-2 4% लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं नहीं हम सिर्फ ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। दोस्तों अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपका जो सक्सेस रेट होगा, ठीक है ना, सक्सेस रेट होगा, वो होगा आपका लगभग 35%। और अगर आप रीटेस्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो जो सक्सेस रेट आपका होगा लगभग 65 to 75%। ये आपका सक्सेस रेट होता है, ठीक है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी की भाई आप 70% 80% टाइम आप एक्यूरेट होते हो, 80% टाइम आप एक्यूरेट होते हो, देन ये सक्सेस रेट भी बुरा नहीं है, इसमें भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये सक्सेस रेट भी बुरा नहीं है अगर आप 80% ऑफ टाइम सही हो। बट ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में हर कोई उतना एक्यूरेट हो, मार्केट कुछ भी कर सकती है, हमको अपने हिसाब से काम करना होता है, वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कुछ भी कहीं भी हम रूल लगा देंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा नहीं है, लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड पे कई बार होता है कि भाई प्राइस में बड़ा मोमेंटम होता है, मार्केट सीधे
फाड़ती हुई नीचे ऊपर निकल जाती है, और ऊपर से जब वापस आती है तो फिर पूरी वापस चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर सक्सेस रेट आपका 35% होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप इस पे भी काम कर सकते हो, बट इसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है ना। जब तक आपकी सक्सेस रेट अच्छा वो ना हो, आपकी एक्यूरेसी ट्रेड लेने में, तब तक आप ऐसी कोई एंट्री ना कीजिए। दोस्तों मार्केट में जब भी हाई इंडिया विक्स होती है, मार्केट में एक मोमेंटम होता है। उस मोमेंटम में तो कई बार होता है कि प्राइस सीधे निकल जाता है और वापस नहीं आता है, ठीक है ना। आपको कभी कभी महंगी प्राइस से बाइंग करनी पड़ती है, और फिर आप पुल बैक का वेट करते हो कि भाई ऊपर ही कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद ही कहीं हमें दो एक पुल बैक मिल जाए तब हम एंट्री करें, ठीक है ना। लेकिन ऐसी मार्केट बहुत कम होती है, जब आपको एक फ्लो पे फ्लो मिले, ठीक है ना। चलिए अब नोट्स के लिए समझ लेते हैं भाई रिटेस्ट क्या होता है। रिटेस्ट क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ब्रेक के बाद जब 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 प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, सपोज कीजिए कोई प्राइस नीचे से आ रहा है, उसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर हल्का सा ऊपर चला गया, मान लीजिए कितना भी ऊपर जाएगा एक बार नीचे जरूर आएगा, और एक बार नीचे आने के बाद अगर यहाँ पर इसने एक पॉजिटिव कैंडल सर सपोर्ट ले लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा और टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। और सपोज कीजिए प्राइस यहाँ से गया ब्रेक करके यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद फिर प्राइस यहाँ आया और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से प्राइस वापस चल रहा है, तो जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट लेते हैं, ये हमारा एसएल होता है। मतलब फिर यहाँ से बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं करते हैं, बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्राइस यहाँ से गया ऊपर, ऊपर से वापस आया, वापस आके फिर यहीं से चला गया, मतलब नीचे तक नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जोन तो छोड़ दिए भाई, इस जोन पर हम एंट्री करते हैं, इसके ब्रेकआउट पे ये हमारा एसएल होता है लास्ट स्विंग का, और फिर बड़े टारगेट के लिए हम वेट करते हैं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर से नीचे आके यहाँ तक लौटता है, ये बड़ी रेंज होती है, तो हम यहीं तक का टारगेट रखते हैं, बड़ा टारगेट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो रिटेस्ट क्या होता है, मैं रिटेस्ट फिर से ब्रीफ कर देता हूं। ब्रेक के बाद प्राइस अक्सर वापस आके उसी लेवल को टेस्ट करता है। जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा वापस आके उसी लेवल को टेस्ट करेगा। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है, अगर उसके नीचे कैंडल चली गई, अगर कैंडल उसके नीचे चली गई तो वो नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर वो लेवल होल्ड हो जाता है, मतलब वो कैंडल रुक जाती है, तो वो एक तरह का नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है ना। और अगर तोड़ के वापस चले गई तो फिर वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही था, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये आपका एक रेजिस्टेंस है। सपोज कीजिए ये नीचे से टूटा, ऊपर गया, और ऊपर आके फिर यहां सपोर्ट लेके प्राइस फिर ऊपर चल दिया। तो अभी तक ये जो रेजिस्टेंस था, नाउ इट विल बी क्या हो जाएगा, सपोर्ट। अब ये बन जाएगा सपोर्ट, नाउ इट विल बिकम सपोर्ट। अब ये सपोर्ट बन गया है, रेजिस्टेंस टर्न्स टू सपोर्ट, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन गया। और सपोज कीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ये प्राइस ऊपर से नीचे आया, ये था क्या था, ये था सपोर्ट, और सपोर्ट प्राइस ने तोड़ दिया, तोड़ के फिर अब ये वापस गया और वापस आके फिर इधर आ गया। तो अब क्या हुआ, अब ये बन गया रेजिस्टेंस, क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक, समझ में आ गया ना। चलो रिटेस्ट आपको समझ में आ गया, और सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा इसके फायदे क्या भाई, सारी चीजें पता होना चाहिए, हम ऐसा करते क्यों है, क्या मतलब, ऐसा नहीं हमने आपको सपोर्ट बताया, आपने कहा छोड़ो यार कल से ऐसा ही करते हैं, हम अपना ब्रेकआउट पे ही काम करते हैं। तो रिटेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। रिटेस्ट के इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस
ऑफ रीटेस्ट। रीटेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, इट विल सेव यू फ्रॉम फेक ब्रेकआउट। मतलब आपको फेक ब्रेकआउट में जो आप ट्रैप हो जाते हो, आपका ऐसा लग जाता है एंट्री करते ही, उससे बचाता है। ठीक। दूसरा, इट कंफर्म दैट बायर्स एंड सेलर्स आर स्ट्रांग। मतलब इससे आप कंफर्म हो जाता है कि भाई बाइंग आने वाली है, सेलिंग आने वाली है, स्ट्रांग, ठीक है ना। तीसरा, आपको टाइट स्टॉप लॉस, मतलब लिमिटेड स्टॉप लॉस मिलता है, एंड आप क्लियर रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे 1:2, 1:3, ठीक है ना। सिचुएशन को देखते हुए भाई, जब मार्केट में बहुत आईवी गिरी होती है, बहुत वो होती है, कभी कभी आप 1:1.5 पर भी काम कर देते हो, बट ये तभी करना है जब आपकी एक्यूरेसी एट लीस्ट 60% की हो। अगर आपकी एक्यूरेसी एट लीस्ट 60% की है तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% की है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक। अगर आपकी एक्यूरेसी 35% की है तो आप इसको कर सकते हो 1:3। सॉरी, हाँ, अगर आपकी एक्यूरेसी 50% की है तो 1:2 कर सकते हो। ठीक है ना। 60% की 1:1.5 कर सकते हो। बहुत लोगों की एक्यूरेसी और अच्छी होती है, 75% के आसपास होती है, वो 1:1 भी कर सकते हैं, 1:1 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों हम लोग काम करते हैं। चल इसको हटा देगा। और रही बात 1:3 की, तो 1:3 के दोस्तों, जब आप ब्रेकआउट पे ही काम करना सीख लेते हो, ध्यान दीजिए, जब आप ब्रेकआउट पे ही काम करना सीख लेते हो तभी आप 1:3 पे लेते हो, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको प्राइस रिटेस्ट पर महंगा मिलता है, लेकिन एक कंफर्मेशन स्ट्रांग हो जाती है बस, ठीक है ना। तो दोस्तों, जब हम इसको चार्ट पे अप्लाई करते हैं तो सिंपल स्टेप्स होते हैं हमारे। पहले तो क्या करना है आपको, मान लीजिए कोई चार्ट है, चार्ट पे हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं? फर्स्ट, मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन योर चार्ट। कैसे मार्क करते हैं भाई? इसके लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का यूज करिए, ठीक है ना, या कोई पैटर्न का यूज कर लीजिए, जैसे ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न यूज कर लीजिए। और किसी कैंडल का, किसी कैंडल को किसी कैंडल कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो, कैंडल कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है? सेकंड स्टेप हमारा होगा वेट, जब तक क्लियर ब्रेकआउट ना हो जाए। सेकंड स्टेप होगा, जब तक क्लियर ब्रेकआउट ना हो जाए आप एंट्री ना करो। डोंट एंटर इन योर ट्रेड until you get क्लियर ब्रेकआउट। होता क्या है भाई, पता चला ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक ये कैंडल बनी, इसकी छोटी सी बॉडी ऊपर है, बड़ी सी विक ऊपर है, फिर छोटी सी विक नीचे है। ये दोस्तों नहीं, ये नहीं चलेगी, ये क्लियर ब्रेकआउट नहीं है। ब्रेकआउट का मतलब सिंपल सा होता है, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, प्रॉपर क्लोजिंग, हम ये क्लोजिंग मान सकते हैं, हम ये क्लोजिंग मान सकते हैं, हम ये क्लोजिंग भी
मान सकते हैं भाई हमें रिटेस्ट को तो वेट करना ही है, हम ये क्लोजिंग ही मान सकते हैं, ठीक है ना। बट हम ये क्लोजिंग कभी नहीं मानेंगे, ये क्लोजिंग हम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस साफ साफ दिखा रहा भाई प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन बहुत बड़े प्रेशर के साथ प्राइस को वापस नीचे भेजा गया, और फिर कैंडल यहाँ, कैंडल जो है क्लोजिंग यहाँ कहीं हो सकती है, या यहाँ ऊपर ऊपर कैंडल यहीं पे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। दूसरा, अगर आप वॉल्यूम देखते हैं, अगर आप वॉल्यूम भी देखते हैं तो वहां पर आप ये देखिए भाई कैंडल में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है या नहीं, ठीक है ना, कैंडल में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है नहीं, है या नहीं। ये तो बात हो गई रिटेस्ट की। अब क्या है, अब ये हो गई बात ब्रेकआउट की। अब क्या है, अब हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, वेट फॉर रीटेस्ट, ठीक। प्राइस इसके ऊपर गया, वापस आया, वापस आके यहां कहीं सपोर्ट, इधर सपोर्ट ले लिया, और यहां पर अब क्या है, हम इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं, ये हमारा एसएल थोड़ा सा बफर लगा सकते हैं, और अगर ये लेवल पास में है तो हम यहां आगे के लिए टारगेट लेंगे 1:2 वगैरह। अगर ये लेवल दूर है तो हम, हमारा टारगेट अगर यहां से यहां तक में इस लेवल तक, मान लीजिए ये लेवल यहां तक एक्सटेंड हो गया, तो यहां से यहां तक में जो टारगेट आएगा 1:2, 1:5, 1:8 निकल के लेके निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अगर ये लेवल आपका बिल्कुल पास में है तो फिर अपना 1:2, 1:3 जैसा ब्रेकआउट है, राउंड फिगर ब्रेकआउट है और अच्छा आएगा, बहुत दिनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। आप 1:3 भी ले सकते हो, बैठे रहो, 1:4 भी ले सकते हो, तो डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का सपोर्ट है, ठीक है ना। तो प्राइस जब वापस आता है, प्राइस जब वापस आता है, जैसे प्राइस ऊपर गया और फिर ये यहाँ पे वापस आया, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट बनना चाहिए, ये होनी चाहिए पावर कैंडल, पावर कैंडल होनी चाहिए, या कोई पिन बार होनी चाहिए भाई, पिन बार कैंडल बननी चाहिए, या कोई इनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, इनगल्फिंग पैटर्न बनना चाहिए, जैसा मैंने बताया कॉम्बिनेशन आप कैंडल्स का देख सकते हो, ठीक है ना, बनना बनना चाहिए, तब आप एंट्री कीजिए, तब आप एंट्री कीजिए, ठीक है ना, तब आपकी कंफर्मेशन पे एंट्री होगी। चलिए इसको हटा देते हैं, हाँ ठीक है, तब आपकी कंफर्मेशन पे एंट्री होगी। अब रीटेस्ट के बाद कंफर्मेशन कैंडल बनने पर ही एंट्री लेनी है। थोड़ा रीटेस्ट के, जो थोड़ा रीटेस्ट के ऊपर नीचे आप बफर रख सकते हो, जैसे जहां पे रीटेस्ट हो गया उसके ऊपर नीचे बफर पे आप ऐसा रख सकते हो, ठीक है ना। अब टारगेट क्या होगा भाई, टारगेट मैंने बता दिया, टारगेट क्या होगा 1:2, 1:3, इन सम केस 1:1.5, और नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है ना भाई। भाई अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है ना। या आप अगर फिबोनाची लेवल जानते हैं, फिबोनाची लेवल जानते हैं तो आप इसको भी रख सकते हैं, इसको हम अलग से किसी क्लास में समझाएंगे फिबोनाची लेवल क्या होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल पर तो जब जाएंगे तब जाएंगे, ठीक है ना। सपोज कीजिए ये निफ्टी का रेजिस्टेंस है, निफ्टी खड़ी है 20,000 पे, ठीक। प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, यहां पर 20,000, 20,050 चला गया, ठीक। अब आपको लग रहा है यार इसने तो तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दें दो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ट्रेड, मिलेगी तो हम, मिलेगी तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे 20,000 पे आने का, फिर यहां पे जब सपोर्ट लेके कोई कैंडल बनेगी ऐसी, यहां पर हम एंट्री करेंगे,
यहां पर हम एसएल डालेंगे और टारगेट अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। मतलब अगर 20,000 पे हम एंट्री कर रहे हैं तो 20,000 19,980 के आसपास हम 19,980 के आसपास लगभग हम एसएल ले लेंगे, एसएल रख लेंगे, ठीक है ना। और टारगेट भाई सीधी सी बात, 20,200 तक का टारगेट आप आसानी से ले सकते हो। वो डिपेंड करता है भाई आईवी और वो क्या है आपकी, आप 1:2 लो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जो है 20,200 बनेगा। देखिए मैं आपको बता दूं निफ्टी में रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। निफ्टी में रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, 20,000, 20,200, 20,400 और 20,500, ठीक है ना। 20,600 नहीं बनेगा क्योंकि 500 तोड़ चुका है, 800 और 21,000। बैंक निफ्टी में कैसे रेजिस्टेंस बनते हैं, 55,000, 55,500, 55,000, 55,500, 56,000। इस तरीके से बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बनते हैं। क्योंकि दोस्तों ये राउंड फिगर लेवल जो होते हैं ना, प्राइस का जो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई ट्रेंड या कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट जो राउंड फिगर होता है प्राइस का, ये होता है आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, जैसे कि ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कैंडल पर बिना रीटेस्ट के एंट्री नहीं करनी है, एंट्री नॉट अलाउड, ये नहीं करनी भाई, ठीक है ना। दूसरा, साइडवेज या इसी को चॉपी मार्केट में हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड करना है, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। साइडवेज चॉपी मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेड, जैसे मान लीजिए प्राइस ये हमने लेवल लगाया, यहां पर अगर प्राइस ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है ना, इस पे ये ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, आपको यहां पे ट्रेड नहीं करनी है, नॉट। क्यों होगा ऐसा, ये प्राइस फिर वापस इसी के अंदर चला जाएगा मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना। अगर आप इसको फॉलो करते या इंडिकेटर ही बता दूंगा मैं। फिर और नेवर कीप अ बिग स्टॉप लॉस, बिग एसएल, बड़ा एसएल नहीं रखना, बड़ा एसएल नहीं रखना है, ठीक है ना। ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है आज के बाद, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। कुछ चीजें आप और अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि भाई आप वीवेप नहीं देख, वो सॉरी, जैसे कि आप क्या कहते हैं, अभी मैं क्या बोल रहा था, वॉल्यूम नहीं देखते हो, ठीक है ना। भाई अगर आप वॉल्यूम नहीं देखते हो मत देखो, आप वीवेप लाइन का इस्तेमाल कर लो। वीवेप लाइन अगर अगल बगल है तो उसको फॉलो कर लो भाई, ठीक है ना। और अगर आप ई में ट्रेड कर रहे हो तो भाई 2200 को प्लस वीवेप के साथ मर्ज कर लो और स्ट्रांग आपकी ट्रेड हो जाएगी। हमेशा ध्यान दीजिएगा भाई, जो लो लिक्विडिटी आवर होते हैं, जैसे कि 12:30 से 1:30 या 1:45, इसको नो ट्रेड जोन रखना है, नो ट्रेड जोन रखना है, ठीक है ना। और अपने ब्रेकआउट को हायर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, जैसे कि भाई 1 आवर देख लो, 4 आवर देख लो, या डेली पे देख लो
कि ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सीधी सी बात दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास थी, हमारा एक पर्पस था आपको समझाने का कि ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट एक सेफ और पावरफुल तरीका है ट्रेडिंग का। फॉर्मूला याद कर लो भाई, इसका समरी टाइप में आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, कंफर्मेशन, एंट्री, एसएल, टारगेट। ये चीजें ध्यान दें, इसको याद कर लो। और दोस्तों एक बात और बता दूं, ये हर मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ये सब में चलता है। ऐसा नहीं है कि ये आपका मतलब निफ्टी पे चलेगा या सेंसेक्स पे नहीं चलेगा या बैंक निफ्टी में चलेगा। ये एक ऐसा तरीका है, ये हर मार्केट में चलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आप जितनी जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करके बताओगे आपको चीजें समझ में आ गई, मैं उसी दिन इसका प्रैक्टिकल भी आपको डाल दूंगा चार्ट पे। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।